अर्जुन उवाच वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी पूरी त्वचा जल रही है। हे कृष्ण, मेरे से युद्ध नहीं होगा। इस प्रकार अर्जुन को कर्म क्षेत्र में शिथिल होते देख भगवान श्री कृष्ण मोर्चा संभालते हैं और अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्पीकर, सबसे बड़ा मोटिवेशनल पर्सन, मेरे हिसाब से उन्होंने अर्जुन को जो वाक्य कहा है वह आज के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। उन्होंने कहा, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी का पूरा राज भोगोगे। अतः हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए निश्चय होकर खड़े हो जाओ। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, हताहत होने से युद्ध के मैदान में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीत जाने पर संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, ऐसा सोचकर कुंती पुत्र उठ जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। साथियों, इस युद्ध में अर्जुन का पक्ष कर्म का होने के साथ साथ धर्म का भी है। युद्ध करना उनके लिए सभी दृष्टियों से उचित था। अतः धर्म युद्ध में मृत्यु होने पर उस वीर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और विजयी होने पर वह पृथ्वी के पूरे वैभव सुख संपत्ति को भोगता है। जो युद्ध में जीतकर आता है उसका भव्य स्वागत किया जाता है। युद्ध जीतने वाला विजेता और शौर्यवान कहलाता है। उससे उनके आगे की पीढ़ी, आगे की संतानें भी पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। और अगर युद्ध में मृत्यु भी हो जाती है तो मृत्योपरांत धर्म के लिए युद्ध करने वाले पराक्रमी शूरवीर की भांति भी स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए अब तक जितने भी तर्क दिए गए हैं उन सब का निष्कर्ष इस वाक्य से है कि युद्ध का निश्चय कर इंसान को खड़ा हो जाना चाहिए। जिस परिस्थिति विशेष में गीता का उपदेश दिया गया है उसके संदर्भ में युद्ध करने की सलाह न्यायोचित है। और यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं देते, बल्कि आज एक प्रत्येक व्यक्ति युद्ध के मैदान में खुद को अर्जुन जैसा महसूस करता है। अगर फैसला आप नहीं कर पाते हैं तो इस श्लोक को मन में दोहराइए और खुद को कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। परंतु सामान्य परिस्थितियों में श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान का अर्थ सिर्फ युद्ध में ही नहीं है, परंतु अपने कार्य क्षेत्र में भी परम उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सभी प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं को त्याग कर अपने कर्म क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में, खेती में, चिकित्सालय के क्षेत्र में, डिफेंस में, जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ सफल होने के लिए युद्ध करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्योंकि लोगों को आपके एफर्ट से मतलब नहीं होता है, लोगों को आपके रिजल्ट से मतलब होता है। इस प्रकार गीता का उपदेश
किसी व्यक्ति विशेष या सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं होकर संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए उपयोगी और कल्याणकारी सिद्ध होता है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों को शेयर करना न भूलें, ताकि समाज में सजगता और जागरूकता बढ़े। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।